अक्षय. सर आपण हे लॉकरमध्ये ठेवलंय आता हे सामान डिजिटल. काय वाटतं सर आपल्याला? मराठी नहीं आती. नहीं आती मराठी. नहीं. मैम इसका वीडियो ये चाहिए. इंडिया का सबसे पहला डिजिटल मशीन है जो पहली बार सेंट्रल रेलवे में CSMT स्टेशन से स्टार्ट किया जा रहा है. इसमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की सर्विसेज है जिसमें पैसेंजर्स अपने सामान को सुरक्षित रूप से लॉकर्स में रख सकते हैं. ये पूर्णतः डिजिटल मशीन्स हैं. बैग रखने और लेने तक के सारे ऑपरेशंस डिजिटली होते हैं. मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ये कैसे वर्क करता है. टच स्क्रीन, इसमें टच को स्टार्ट करना है. इसमें दो ऑप्शन है, एक बैग रखने के लिए, बैग लेने के लिए. तो पैसेंजर को बैग रखते वक्त इसको सेलेक्ट करना है, उसको अपना नाम यहाँ पे डालना है, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, पीएनआर नंबर, invalid. I need to correct the PNR number. Now select type of locker. There is a large locker which is available. मैंने उसको select किया. मेरे पास अगर एक बैग है तो मैं एक बैग सेलेक्ट करूँगा. अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा सेलेक्ट करूँगा. मुझे कितने आवर्स के लिए चाहिए? I can select this. So I am saying I need it for 10 hours. इसको सेलेक्ट करने के बाद रिकन्फर्म करेगा डिटेल्स जो मैंने डाली हैं वो सही है या नहीं. If I say confirm and proceed, it will ask me to pay the amount. Now I have two options. Either I can pay online through this barcode or I can pay exact amount to the machine. तो अगर मशीन मॉइस्चर है, पुराना है या गला हुआ है तो नहीं लेते, वापस कर देता है. तो आपको उसको प्रॉपर्ली इंसर्ट करना होगा. लॉकर इस तरह से खुल जाता है. ये बैग है, हम इसमें रख सकते हैं. रखने के बाद इसे डोर को क्लोज करना है. तो मशीन इज गिविंग दिस रिसीप्ट.
इसी रसीद को लेके आप इस पर यूनिक बारकोड देखेंगे। इस यूनिक बारकोड को बैग लेते वक्त मशीन को स्कैन करना है, आप अपना बैग वापस ले सकते हैं। मी पिंकी जाधव. हे डिजिटल लॉकर हे चांगलं आहे प्रवाशांसाठी. हे सेफ पण आहे आणि हे तुम्ही ठेवू शकतात कितीही दिवसासाठी. एका दिवसासाठी त्याचे चार्जेस असतात 30 रुपये. तर मी तुम्हाला डेमो दाखवते, तुम्ही तसं हे करा. इथे टच टू स्टार्टवर क्लिक करा. आपल्याला ठेवायचं म्हणून टॅप टू युअर स्टोअर लगेजवर क्लिक करा. आता इथे ऑक्युपाईड नाही आला, आता हे खाली करायचं लगेच. ओके 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 बताइए. आरिफ भाजी टुकड़ू बागवान. आप यहाँ घूमने के लिए आए थे? नहीं, घूमने के लिए नहीं है, कोकण जाने का है. 11 बजे गाड़ी है मेरी. मैं अभी भुसावल से आया और ये सामान साथ में लेके घूम नहीं सकता, इसलिए लॉकर में रख दिया है. क्या कहना चाहेंगे, कैसी प्रोसीजर है डिजिटल लॉकर की, क्या कहना चाहेंगे? अच्छी है. अच्छी है. आपको क्या लगता है ये सुविधा कैसी बनी है, किस तरह सुरक्षित रह सकता है, ये क्या बता सकते हैं? ये तो पहली मर्तबा देखा है मैंने, इसके बारे में कोई ज़्यादा जानकारी नहीं है. पानी की बोतल. आरिफ बागवान. सर कशा प्रकारे सांगू शकता आपण डिजिटल लॉकरमध्ये आज आपलं बॅग वगैरे सामान ठेवले, कशा प्रकारे प्रोसेस आहे, काय सांगू? पहिली मर्तबा यायला मी इकडे लॉकरमध्ये सामान ठेवला, सुरक्षित आहे. कुठून आले आपण, कुठं जाणार होते? मी कोकणमध्ये यायचं आहे मला 11 वाजता. महाराष्ट्र भुसावळमध्ये यायला. काय कशा प्रकारे ठेवले तुम्ही, किती पैसे लागले, कसं काय सांगू शकता? 30 रुपये लागले 8-10 घंटेचे. कसं वाटतं तुम्हाला हे सांगू, म्हणजे व्यवस्थित आहे? हा चांगला आहे ना, ते बोजा लेके घूमने नहीं पड़ेल ना. अच्छा, और सुरक्षित ही रहेगा. हाँ, सुरक्षित रहेगा. पियानो नंबर.
प्रवाशांच्या सोयीसाठी जे आहे मध्य रेल्वे नेहमी प्रयत्नशील आहे आणि याचाच भाग म्हणून आम्ही 15 ऑगस्टपासून छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस इथे आम्ही डिजी लॉकर सुरू केलेले आहेत. प्रवाशांचं जे सामान आहे ते सुरक्षितपणे या डिजी लॉकर्समध्ये ठेवता येणार आहे. त्याबरोबर त्यांना एक QR कोड मिळेल आणि जी पेमेंटची फॅसिलिटी आहे ती डिजिटली आम्ही केलेली आहे. अशाच प्रकारचे डिजी लॉकर जे आहेत दादर स्टेशन आणि लोकमान्य टिळक टर्मिनस या स्टेशनवरतीही आम्ही लवकरात लवकर सुरू करणार आहोत. सर हा जे याचा म्हणजे प्रवाशांचा रिस्पॉन्स कशा प्रकारे मिळतोय या लॉकरला? यामध्ये प्रवाशांचा रिस्पॉन्स खूप चांगल्या प्रकारे मिळत आहे, कारण आम्ही जी सुविधा दिलेली आहे याच्यामध्ये 3 प्रकारचे लॉकर्स आहेत. छोटे लॉकर्स आहेत, मध्यम आकाराचे आहेत आणि मोठे आहेत. त्यामुळे प्रवासी आपल्या सामान ज्या प्रकारे आहे त्या मोठे बॅग्स असतील छोटे असतील त्याप्रमाणे लॉकर चूज करून ते सामान इथे ठेवू शकतात. सर प्रवाशांना याबद्दल माहिती कुठे मिळत आहे किंवा सूचना त्यांना कशा प्रकारे माहिती त्यांच्यापर्यंत पोहोचत आहे की डिजी लॉकर चालू झाल्या संदर्भात? हे पहा, एक तरी जी सेंट्रल रेल्वेची वेबसाईट आहे त्याच्यावरती आम्ही एक प्रेस नोट काढून त्या संदर्भाची जी आहे सर्व माहिती दिलेली आहे की काय प्रकारची प्रोसिजर असेल किंवा ही सुविधा कुठे कुठे उपलब्ध आहे, किती लॉकर्स आहेत. याशिवाय जे आहे स्टेशन प्रिमायसेसमध्ये जे येतात त्याही प्रवाशांना जे आहे त्यांनाही गाईड करण्यासाठी आमचे काही स्टेशनचे ऑफिशियल्स आहेत तेही त्यांना जे आहेत माहिती देत आहेत. कुलदीप त्रिवेदी है। ये CSMT स्टेशन पे लैडर टू राइज प्राइवेट लिमिटेड का एक इनोवेटिव प्रोजेक्ट है जिसको 15 अगस्त से लॉन्च किया गया है। यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे हम उच्चतम तकनीक के लॉकर्स प्रोवाइड करवा रहे हैं पैसेंजर्स के लिए, जिसमें वो अपने सामान को सुरक्षित रख के अपना काम करके वापस आके और अपनी ट्रेन और यात्रा कर सकते हैं। किस तरह से सर पैसेंजर को आप बता रहे हैं और किस तरह से पैसेंजर को मालूम पड़ रहा है कि यहाँ पे सुविधा की हुई है? स्टेशन पे तीनों एंट्री पॉइंट पे RPF का स्कैनिंग मशीन लगा हुआ है, जहाँ पे वैसे भी जो भी लगेज होता है वो स्कैन होके आता है। और वहाँ पे हमने स्टैंडीज़ रखे हुए हैं पैसेंजर्स के लिए कि अगर आपको लॉकर सुविधा यूज़ करनी है तो आप यहाँ से एक सिक्योरिटी टैग लगवा लें। उस सिक्योरिटी टैग के उपरांत पैसेंजर यहाँ आके अपनी डिटेल मशीन को प्रोवाइड करवा के लगेज को सुरक्षित स्टोर कर सकते हैं। अच्छा, आपको किस तरह से अच्छा लग रहा है कि पैसेंजर की आपको किस तरह से राय मिल रही है, कैसे सपोर्ट मिल रहा है? पैसेंजर्स बहुत खुश हैं, वो अपने वैल्यूएबल्स भी इसमें रख सकते हैं निश्चित होके। और ये तकनीकी तौर पे इतना सरल है यात्रियों की यूज़ के लिए कि उसका समय बचता है, वो 1.5 से 2 मिनट में। आपलं नाव काय मॅडम? माझं नाव पिंकी जाधव आहे. आपण इथे स्टॉप आहेत का? म्हणजे इथला स्टॉप हे CSMT मध्ये डिजी लॉकर आता हे सुरू झालं आहे. डिजी लॉकर हे खूप प्रवासासाठी चांगलं आणि एक चांगलं सिस्टम आहे. पहिले मॅन्युअली बनवतात तेव्हा त्यांना टेन्शन असायची की माझं सामान हरवेल हे ते. आता लॉकर्समध्ये आपण सेफ्टी ठेवू शकतो. ते स्वतः आता म्हणजे स्वतः रिसिप्ट भेटेल स्वतः घेऊ शकतात, त्यांना असं जबाबदारी आहे त्यांची. प्रवासी म्हणजे कशा प्रकारे आपल्याला सपोर्ट करतायत या नवीन योजनेमुळे? आता तर आम्हाला फीडबॅक खूप चांगले झाले आहेत, का की आमचे सामान चांगलं ठेवतात. पहिले आमच्या सामानाचा आम्हाला टेन्शन असायचं हे ते वगैरे वगैरे. आता त्यांचे काही चांगले फीडबॅक आहे. जे प्रवासी सामान ठेवतात तेच हे सामान घेऊ शकतात किंवा त्याच्यातून ज्या रिसिप्टनुसारच उघडते ते दुसरं म्हणजे त्यांच्या रिसिप्टवर जे त्यांचं लॉकर असेल त्या लॉकरच ओपन होईल ऑटोमॅटिकली. दुसरं कोणी त्याला ओपन करू शकतो? हो. अक्षय सर, आपने जो डिजी लॉकर में अभी ये सामान रखा है, क्या लगता है आपको? कहाँ से आए हैं आप? मैं गुजरात से आया हूँ, बड़ौदा से। और ये मतलब इंटीग्रेटेड सिस्टम है, बहुत अच्छा है। मतलब सामान खोने का भी डर नहीं है और एकदम मतलब हमारे सिवा उसको कोई खोल भी नहीं सकता। एंड टू एंड एनक्रिप्टेड है, बारकोड दिखा के सामान लेना है। और अभी रिसेंटली कोरोना के चलते टचलेस है, तो काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी है और इम्प्रोवाइज़ हुआ है काफ़ी। और सामान अपना खुला नहीं रहता तो चोरी होने का भी डर नहीं है। तो बेसिकली इट्स अ गुड एक्सपीरियंस एंड वेरी नाइस सर्विस। तो हिंदी में जानना चाहेंगे ये डिजिटल लॉकर एक किस तरह से उपलब्ध किया गया है प्रवासियों के लिए? देखिए, यात्रियों की सुविधा के लिए मध्य रेलवे जो है हमेशा प्रयत्नशील रहती है और इसी कड़ी में हमने छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पर डिजी लॉकर जो है 15 अगस्त से हमने शुरू किए हैं। ऐसे ही डिजी लॉकर जो हम दादर स्टेशन और लोकमान्य टिळक टर्मिनस पर ही जल्दी शुरू करने जा रहे हैं। इसमें यात्री जो अपने सामान है, बैग्स है, वो सुरक्षित इस डिजी लॉकर्स में रख सकते हैं। उनके पास एक रिसीट QR कोड मिलेगा
जो पेमेंट है वो फैसिलिटी भी डिजिटली हमने की है। तो जो डिजिटल लॉकर्स है वो स्मॉल साइज़, मीडियम साइज़ और लार्ज साइज़ के, तो पैसेंजर जो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से अपना सामान इस डिजिटल लॉकर्स में रख सकते हैं।